फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का जो है लास्ट लेक्चर जो है हमने पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन के बर्नौली इक्वेशन की क्या क्या वो है एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। इसके लिए आप हमारा जो है लास्ट लेक्चर है वो आप हमारा जो है वो देख सकते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन ने क्या कहा था, बर्नौली ने हमारा ये कहा था कि अगर कोई आइडियल इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड किसी पाइप के अंदर से अगर पास होता है, गुजरता है, तो प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारी एनर्जी हैं, तीन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इनका जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा जो है किसने कहा था, बर्नौली ने कहा था। तो लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन की क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड इन ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वेयर एनर्जी कंसिडरेशंस आर इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या है कि जहाँ पर भी जो है एनर्जी हमारी इन्वॉल्व रहती है फ्लूइड की, वहाँ पर हम जो है बर्नौली इक्वेशन को हम लगा सकते हैं। तो मेनली हम जो है पढ़ने वाले हैं आज, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो मेजरिंग डिवाइसेस जो हमारी हैं उन पे हम कैसे कैसे जो है बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो जैसे हमारा जो है पहला हमारी मेजरिंग डिवाइस है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर जो है क्या करता है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो हमारा रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करता है। और ऑफिस मीटर हमारा जो है ये भी हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करता है। ये दोनों जो डिवाइस हैं हमारी, वेंचुरीमीटर और ऑफिस मीटर, ये क्या करती हैं, ये मेजर करती हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती हैं दोनों के दोनों जो डिवाइस हैं। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम में और ये आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जो है आपका पीएसयू एग्ज़ाम हो, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है और ऑफिस मीटर क्या मेजर करता है। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये डिस्चार्ज मेजर करता है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज को आप लोग क्यों से डिनोट करते आए हो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब बात करते हैं पिटेट ट्यूब की। तो पिटेट ट्यूब क्या होता है, पिटेट ट्यूब ये भी एक तरह का जो है ये आपका फ्लो मेजरिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये क्या मेजर करती है, ये मेजर करती है वेलोसिटी। कोई फ्लो है आपका, कोई आपका लिक्विड या फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी को मेजर करता है, वेलोसिटी को। पिटेट ट्यूब क्या करता है, ये वेलोसिटी को मेजर करता है। तो ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर हाइड्रोलिक्स में, आप लोग कह सकते हो। ये रेट ऑफ फ्लो और वेलोसिटी को मेजरिंग करने के काम में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर के बारे में। डिटेल में हम लोग देखते हैं कि वेंचुरीमीटर क्या है और वेंचुरीमीटर से जो है हम कैसे कैसे जो है रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, कैसे कैसे जो है इसका बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन इसमें है। डिस्चार्ज हम के लोग कैसे मेजर करेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे हमने पहले बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया था, जो आपको एक बार में समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने कहा है और फ़ोन करके भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि उनको एक बार में ये चीज़ समझ में आ गई। तो आज भी हम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से ये डेरिवेशन करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बात शुरू करते हैं वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर होता क्या है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। जब किसी पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। यानी कि किसको मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है ये। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसके तीन पार्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका होता है शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, दूसरा आपका थ्रोट होता है, तीसरा आपका होता है डाइवर्जिंग पार्ट। यहाँ पर हम देखें तो शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट आपका कौन से वाला है, ये वाला है, ये आपका थ्रोट है और ये आपका डाइवर्जिंग पार्ट है। इस पर ये जो है पीजोमीटर लगा हुआ है ऊपर। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ से इसमें क्या है, ये एक पाइप पे जो लगा हुआ है ये क्या करता है, ये हमारा रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए लगा हुआ है।
तो अब देखते हैं कि एक्सप्रेशन इसका कैसे होगा, इसका हम जो है सूत्र हम इसका कैसे निकालेंगे। यानी कि हमने अगर अभी बात की है कि हमें डिस्चार्ज निकालना है एक्चुअली, कि डिस्चार्ज कैसे ये मेजर करेगा। तो हमने एक जो है वेंचुरीमीटर लिया है। वेंचुरीमीटर ये हमारा जो है एक पाइप पे हमने इसको कनेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल पाइप पे। तो हॉरिजॉन्टल पाइप पे हमने इसको कनेक्ट किया है। कुछ नोमेनक्लेचर हम देखते हैं पहले की तरह, हमने पहले भी लिया था। तो लेट द D1 इज इक्वल टू डायमीटर एट इनलेट और सेक्शन 1, P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट सेक्शन 1, V1 इक्वल्स टू आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1 और A1 इक्वल्स टू आपका है क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 1। तो ये चीज़ें हमने ली हैं। Similarly, D2, P2, V2 एंड A2 आर corresponding वैल्यूज एट सेक्शन 2। ये जो सेक्शन 2 है हमारा, यहाँ पर जो है ये वैल्यूज हैं इस सेक्शन 2 पर। अब हम क्या करते हैं, हम सेक्शन 1 और 2 पर क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। सेक्शन 1 और 2 पर क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमारा क्या था कि जैसे ये फ्लूइड हमारा जो है, ये फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, यहाँ से हमारा फ्लूइड होकर निकल रहा है। तो प्रत्येक पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि प्रत्येक पॉइंट पे जो सम है वो तीनों एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारा क्या है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डे टाइम एनर्जी, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V² अपॉन 2G प्लस Z1, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारी क्या है, पोटेंशियल यानी कि डे टाइम एनर्जी है, इक्वल्स टू P2 V2 Z2। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, जो हमारा पाइप है वो पाइप हमारा क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है। पाइप हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 हो गया। पाइप हॉरिजॉन्टल है तो पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए यहाँ पर Z1 इक्वल टू Z2 हो गया। P1 अपॉन रो जी प्लस V² अपॉन 2G आ जाएगा यहाँ पे। और सेम ये, क्योंकि ये कट जाएंगे ना आपस में, तो P2 अपॉन रो जी आ गया, V² अपॉन 2G आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि इस P2 अपॉन रो जी को हम ले आते हैं इधर लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड में आप लोग लेके जाओगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, और यहाँ से आपका ये V2 इधर आएगा उठ के, तो V² अपॉन 2G, यहाँ पे आपका ये है आपका V1, ये है आपका V2, तो यहाँ पे आपका आएगा ये V2² अपॉन 2G माइनस V1² अपॉन 2G। अब देखिए आप, ये जो टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी जो है, ये क्या है, ये आपका डिफरेंस है किसका, प्रेशर हेड का। ये क्या है, डिफरेंस है, प्रेशर हेड का डिफरेंस आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में जो है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, H है ये प्रेशर हेड। तो H बराबर इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, यहाँ से, क्योंकि ये प्रेशर हेड है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है ये वाला। हमने लिखा है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, ये देखिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2। तो ये जो है यहाँ पर H आ गया आपका ये। तो अब आप लिख सकते हो, इसको आप H लिख सकते हो यहाँ पर, इसको यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो H। तो जब इसको आप यहाँ पे H लिख दोगे तो आपका आएगा यहाँ से H बराबर V2² अपॉन 2G माइनस के V1² अपॉन 2G। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए आप, इसके बाद एक आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में आपको पता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हमारा जो लेक्चर था पहला, इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने दिया हुआ है। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती थी, ये कहती है हमारी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। डिस्चार्ज जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जहाँ से V1 आपका क्या आ जाएगा, V1 आपका आएगा A2 V2 अपॉन A1, A2 V2 अपॉन A1। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा V1 जो आया था, V1 जो हमारा आया था, ये वाला जो V1 आया था, ये जो V1 आया था, इस V1 की जो हमें वैल्यू है उठा के रखनी है यहाँ पे। इस V1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब इसको हम यहाँ पर उठा कर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हमारा आएगा H बराबर V2² अपॉन 2G माइनस के A2 V2 अपॉन A1 का स्क्वायर अपॉन 2G, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप
V2² को आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ पर आपका बच जाएगा A2² ये आ गया आपका। उसके बाद आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल करोगे इसको और तो ये आ जाएगा आपका V2² और यहाँ पे आपका आ जाएगा A1² के A2/A1²। अब ये आपका चल रहा है h के बराबर, यहाँ पे ये h के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो V2² ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2GH और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा A1² A2² में। तो यहाँ से आप लोग इसको सिंपलीफाई करोगे और भी, तो यह आपका आ जाएगा V2=A1/√A1² A2² इंटू 2GH। तो ये आ गया आपका A2, ये आ गया आपका V2 सॉरी। तो V2 जो आपका आया है, आप लोग डिस्चार्ज क्या पढ़ते आए हो आज तक? डिस्चार्ज क्या पढ़ा है आपने? आप लोग डिस्चार्ज पढ़ते आए हो Q=AV, Q=AV। तो AV जो है, अब यानी कि कितना हमारा पानी यहाँ से गया, अब जो निकलेगा वो तो निकलेगा A2V2 निकलेगा ना, तो जो निकलेगा वो A2V2 निकलेगा। एरिया है ये सेक्शन 2 पे और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो अब V2 चूँकि आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप रख दोगे क्या, A2। तो ये आपका आ जाएगा A1/√A1² A2² इंटू √2GH। तो ये जो आपका आया है, ये आया है आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है, ये आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है अंडर द आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है? वही जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो है आपका फ्लूइड जो है आइडियल है। तो अब चूंकि जो डिस्चार्ज होता है, जब किसी पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें लॉसेस जो आते हैं, तो जब लॉसेस आते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कुछ कम होता है। तो उसका जो फार्मूला है वो है Q actual हो जाएगा CD इंटू A1A2/√A1² A2² इंटू 2GH। तो CD क्या है? ये CD यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, और इसका जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओगे तो CD वहाँ पर आपको जो है दिया गया होगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्चार्ज, इसी के लिए हम डेरिवेशन कर रहे थे। अब जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटैम्प्ट करेंगे इस पर, तो ये हमें दिया होगा, ये भी दिया होगा यहाँ पर। तो h एक ऐसी वैल्यू है जो हमें वहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल में। तो इस h को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए भी कुछ जो है टर्म कंडीशन है, वो आप लोग देखिए। तो हम जो है h की वैल्यू जो है वो एक मेथड है हमारा निकालने का, h की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कंडीशन हमारे पास है। वो कंडीशन क्या कहती है, let the differential manometer contains a liquid which is heavier than the liquid flowing through the pipe। मतलब जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है, जो मैनोमीटर ऊपर लगा हुआ है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है, वो जो पानी जो लिक्विड जो बह रहा है आपका पाइप के अंदर से, उससे जो है भारी है। तो उस केस में h कैसे निकालोगे? तो उसका जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है आपका h बराबर x इंटू SH/SO-1। अब ये SH और SO क्या है? तो SH जो है आपका ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, SO क्या है? ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड थ्रू पाइप। जो पानी आपका जो है बह रहा है, जो लिक्विड जो आपका बह रहा है पाइप के अंदर से, ये SO है। X क्या है? ये X आपका है डिफरेंस ऑफ द हैवियर लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब, जो आपका हमने आपको दिखाया था वेंचुरीमीटर में। तो ये आपका जो है सपोज इसके अंदर मरकरी भरा है, इसके अंदर पानी भरा है, तो जो है इस प्रकार से जो है हम इसमें जो है x जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो आपका क्या है, हल्का है, लाइटर है, और जो पाइप है आपका उसमें क्या है, एक भारी लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीन्स दैट यहाँ पर तो आपका सपोज करो कि कोई हैवी लिक्विड हो गया, मरकरी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका पानी हो गया। तो उस केस में आप जो कैसे h फाइंड आउट करोगे, तो वहाँ पर जो h का मान आएगा वो आएगा आपका h बराबर x इंटू SL/SO-1। तो ये जो SL है ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड,
और एक्स आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ द लाइटर लिक्विड इन यू ट्यूब। तो यहाँ से आप जो है वो एच की वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमारा जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस पर हम जो है एक न्यूमेरिकल हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, उससे हमारा और क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं वेंचुरोमीटर के ऊपर, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आ जाता है और जो है आप इसको अटैम्प्ट करना भी सीख लेंगे इससे। ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर with inlet and throat diameters 30 cm and 15 cm respectively is used to measure the flow of water. The reading of differential manometer connected to the inlet and the throat is 20 cm of mercury. Determine the rate of flow. Take CD is equal to 0.98। तो ये एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये हिंदी में इसको समझ लेते हैं क्या है। एक हमारा वेंचुरोमीटर है जिसका इनलेट और थ्रोट का जो डायमीटर है, जो आपका डायमीटर है वो दिया है 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और ये जो है एक आपका जो है एक पाइप है उस पर लगा हुआ है। तो ये पानी के फ्लो को मेजर कर रहा है। इस पे जो आपका मैनोमीटर लगा हुआ है, उस मैनोमीटर पर जो इनलेट और आउटलेट का जो डिफरेंस दिया हुआ है थ्रोट पे, तो मरकरी पे उसका दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका मरकरी का जो डिफरेंस है। तो हमें निकालना है डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है यहाँ पर। तो इसका जो हमें ये है CD दिया हुआ है। तो हम लोग ने अभी जो डेरिवेशन हमने किया है, उस डेरिवेशन में जो है जो Q हमने निकाला था अभी, Q एक्चुअल, तो उसका जो फार्मूला है पहले वो देख लेते हैं क्या होता है। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि C D इंटू A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस के A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। जब आप लोग कंपटीशन में कोई न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर तो हो सकता है कि डायरेक्ट भी आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि छोटा न्यूमेरिकल आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर फार्मूला अगर याद होगा तो वहाँ पर जो है आप अपने आप से भी जो है कर सकते हो जल्दी से। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ देखनी है कि आपको कौन कौन सा डाटा आपके पास है, कौन कौन सा नहीं है। तो उसी हिसाब से जो है हमें इसमें आगे जो है बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या है। गिवन डाटा, तो गिवन डाटे की अगर हम बात करें, CD हमें दिया हुआ है 0.98, ये गिवन रहता है ये। तो अब हमें डायमीटर्स दिए हुए हैं इनलेट और इन और आउट पे, यानी कि इनवेट थ्रोट पे। तो डायमीटर्स हमारे पास है, यानी कि इससे हम A1 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं। तो अब G का मान तो हमें पता होता है। H की बात करें तो H हमारा कहाँ से निकलेगा, तो H का जो हमने पहले आपको बताया था उसका फार्मूला हमें पता है, तो वहाँ से हम H निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरिया निकालना है। चूँकि हमें पता है D1, यहाँ पर जो है D1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। D1 दिया है 30 सेंटीमीटर। तो D1 30 सेंटीमीटर दिया है, तो A1 यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका π/4 इंटू D स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे A1 को, तो ये आपका आएगा 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही फिर आपको यहाँ से A2 निकालना पड़ेगा। तो A2 के लिए भी आप सेम प्रोसीजर निकालोगे आप। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ऐसे ही, तो ये आएगा आपका 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 भी निकाल लिया आपने, A2 भी निकाल लिया। अब A1 A2 आपने निकाल लिया, CD आपको पता ही है, आपके पास दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना है H। ये H आपको नहीं पता, तो इसको H को आप कैसे निकालेंगे। हमने आपसे ये कहा था कि जो H आप कैसे निकालोगे, H का जो फार्मूला है H आएगा X इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इन पाइप -1। तो इसको आप रखोगे। X का मान कितना दिया है, 20 दिया है, ये डिफरेंस हमें पहले से दिया हुआ है 20 मरकरी का। तो यहाँ पर आप रखिएगा 20। तो जब आप यहाँ पे 20 रखोगे, अब मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को पता होनी चाहिए कितनी होती है, 13.6। याद रखिए इसको, नहीं याद है तो। अब इसके अंदर हमने पहले उसने क्या कहा, पानी बह रहा है इसके अंदर, तो पानी है तो कितनी होती है पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 होती है। इसको भी याद रखिए, -1। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको H का जो मान मिलेगा, H आपको मिलेगा 252.0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर।
तो यहाँ से आपको मिल गया h। अब ये जो वैल्यूज़ हैं अब आपको सिर्फ यहाँ पे रखनी है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखने पर आपको क्या है, क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये जो है आपको करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। बिना कैलकुलेटर के तो ये जो है आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो सी डी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमने की है 0.98 इंटू हमने जो A1 निकाला था वो हमने निकाला था 706.85। हमने A2 निकाला था 176.7। हमने फिर इसको नीचे देखेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 706.85 का स्क्वायर माइनस आएगा 176.7 का स्क्वायर इंटू 2GH था अंडर रूट में। तो अंडर रूट में हम रखेंगे 2 इंटू 9.81 इंटू इसका मान कितना था हमारा h का, ये आया था हमारा 252। तो ये आ गया 252 आ गया था हमारा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसको हल करने के बाद हमारे पास आएगा 12556 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा आया क्यू एक्चुअल। इसको हमें लीटर में अगर लेना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 ये आएगा आपका 1255756 डिवाइड बाय 1000। आप इसे करोगे तो ये आएगा 125.756 लीटर पर सेकंड। तो ये आपका डिस्चार्ज निकल के आया यहाँ से, यही आपका आंसर है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को बनाने होंगे, तभी आपका जो है इस पर पकड़ बन पाएगी। इसके लिए आप जो है कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए और कम से कम जो है इस पे आप जो है 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको करने हैं, तब जाके आपको कंसेप्ट बनेगा। अब बात करते हैं ओरिफिस मीटर की। इसको ओरिफिस प्लेट भी कहते हैं। ये जो है ये भी एक तरह का जो है हमारा डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। जब किसी पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड बहता है, ये क्या है, ये वेंचुरीमीटर से सस्ता होता है और ये भी जो है सेम प्रिंसिपल पर काम करता है जैसे कि वेंचुरीमीटर काम करता है, यानी कि भी बर्नौली इक्वेशन प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी सेम कुछ जो है हमारा वेंचुरीमीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बीच में एक जो है प्लेट लगी होती है। इसको हम जो है ओरिफिस मीटर या ओरिफिस प्लेट भी कहते हैं। इसके भी जो है सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो है एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट रहता है। यहाँ पर जो है इसमें जो है ये मरकरी या कोई हैवियर फ्लूइड भरा होता है, जो कि इससे जो है जो हमारा फ्लूइड इसके अंदर भरा है पाइप के अंदर, उससे थोड़ा हैवी होता है या हल्का भी हो सकता है, ये जैसे आपको हमने पहले भी बताया था। तो इसको भी हम लोग जो है सेम ऐसे ही डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं CD इंटू A0 या फिर A0 कहते हैं इसको, इंटू A1 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस के A0 या AO का स्क्वायर। तो अगर हम जो है इसके बात करें कि नोमेनक्लेचर की, तो CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर। A0 क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिस। A1 क्या है, एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1। तो यहाँ से हमारा जो है ये कोई फ्लूइड हमारा जो है ट्रेवल करेगा, यहाँ से जाएगा, इस जो है प्लेट से होकर पास होगा, फिर उससे जो है हमारा जो है ये रीडिंग हमारी इससे मिल जाएगी x की। उसको हम जो है फिर वहाँ से जो है हम h निकाल लेंगे। h निकालने के बाद हम यहाँ रखेंगे और उसके थ्रू ही हम जो है डिस्चार्ज अपना निकाल सकते हैं। तो ये तो थी बात ओरिफिस मीटर की। इस पर भी अगर न्यूमेरिकल ट्राई करने हो तो सिंपल ऐसे ही हम जैसे हमने न्यूमेरिकल हमने अटैम्प्ट किए थे वेंचुरीमीटर के ऊपर, तो वेंचुरीमीटर की तरह ही हम लोग जो है इसके भी न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीटर ट्यूब की। तो पीटर ट्यूब क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट ऑफ ए पाइप और ए चैनल। पीटर ट्यूब क्या है, ये भी एक तरह का मेजरिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये मेजरिंग डिवाइस क्या करता है, ये वेलोसिटी मेजर करता है।
ये क्या मेजर करता है, ये वेलोसिटी मेजर करता है। जो पहले दो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं, वेंचुरीमीटर हमने पढ़ा है या ओरिफिस मीटर हमने जो पढ़ा है, वो हमारे मेजर करते थे रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को मेजर करते थे। ये जो हमारा पिटेट ट्यूब है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा किसी पाइप या फिर चैनल के फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल कैसे है कि जैसे ही जैसे फ्लूइड हमारा जो है, हमारा कोई फ्लूइड है और हमारा जो फ्लूइड है वो एंटर करता है हमारा जो है इस जो है नली के अंदर, जब हमारा फ्लूइड एंटर करता है, फ्लूइड जब यहाँ पर पास इस पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो होने पर क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। तो इस एनर्जी कन्वर्जन से क्या होगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो आपका जो है इस जो आपकी ये पिटेट ट्यूब है इसमें ऊपर भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये जैसे कि यहाँ तक इसमें गया है तो ये एच आप लोग मेजर कर लोगे। इस एच को मेजर करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया था पहले ही, जो है हमारे पास डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर v इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2g/h आप लोग इससे से मेजर कर सकते हो। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पिटेट ट्यूब है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर जो है निकाल सकते हो। इस पिटेट ट्यूब को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, यहाँ से उठा के आप यहाँ पर रख दो, तो किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर भी हमें जो है किसी फ्लो की वेलोसिटी मेजर करनी होगी तो पिटेट ट्यूब की हेल्प से हम जो है उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से गुजारिश है आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक मिलती रहें।